वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की व खुशहाली के लिए काम करना है। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आस्ताना एक खूबसूरत शहर है, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर मशहूर हूँ। इजलास में शिरकत मेरे लिए एजाज़ की बात है। आपसे मुखातिब होकर खुशी हो रही है। SCO की चेयर की हैसियत से काज़ाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम खित्ते के अवाम की समाजी व मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की व खुशहाली के लिए काम करना है। SCO तरक्याती मंसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीकाकार वज़ा करे। शहबाज शरीफ का कहना था कि खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जोग्राफियाई सियासी महाज़ाराई से खुद को आज़ाद करना होगा। पाकिस्तान एक महल वकू के एतबार से तिजारत की अहम गुजरगाह है। CPEC के ज़रिए तरक्की व खुशहाली की मंजिल के हुसूल की जानिब गामज़न है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। रियासती दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की जाए। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामायने तौर पर बातचीत करना होगी। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया और लसानियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादें तस्फ़िया तलब मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। हमें सलामती कौंसल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। गज़ा में इंसानियत सोज़ मुज़ालिम जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी जिनके वकील हैं उन्होंने फ़रीक बनने की इस्तदा कर रखी थी। अदालत ने फ़रीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम से सवाल किया कि क्या आपने मुझ पर एतराज़ किया था। उस पर सलमान अकरम ने जवाब दिया, मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में एतराज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अब बहुत हो चुका, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। गुज़िश्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी मैं सरबराह था, तब एतराज़ क्यों ना किया। बेंच अब मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है। जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो मुँह में आई कह दें, बस आप लोग केस ख़राब करना चाहते हैं। बाद अज़ां अदालत ने बेंच पर नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज़ मुस्तरद करके केस से मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कुछ देर बाद ही फैसला सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हलफ के तो फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अरकान चीफ जस्टिस से बामायने मुशावरत करें। अदालती फ़ैसले में मज़ीद कहा गया है कि केस को ज़ेर इल्तिवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सवात में जो वाक़या हुआ सबके लिए बाइस फ़िक्र है। अगर कोई गुरु कानून को अपने हाथ में लेगा तो कोई नहीं बचेगा। मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, दीन से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। उन्होंने कहा कि 2018 में सियासी स्कोर सीट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई, नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। मेरे वालिद को नाअहल किया गया, वालदा को कैंसर हो गया था, इलाज के लिए जाना पड़ा। मैं वालदा की इलेक्शन मुहिम चला रही थी, एक सियासी जमात ने चंद अफराद को इस्तेमाल किया, मुझे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। जुर्म की तस्दीक के बाद कोई मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई नहीं रहता, वो मुजरिम होता है। मरियम नवाज़ का कहना था कि मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की रोकथाम ज़रूरी है। हमें अपनी अदालत गली और मोहल्लों में लगाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेरा फ़र्ज़ इंसाफ करना है। जुर्म की तस्दीक के बाद कोई मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई नहीं रहता, वो मुजरिम होता है। मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरे अपने 3 बच्चे हैं, इस सूबे के बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। एक मदरसे के बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले का जुर्म साबित हो गया। जब पुलिस ने पकड़ा तो मज़हब का मसला बना दिया गया। इस मसले पर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश हो रही है। उनका कहना था कि हम सबको कहना चाहिए कि ऐसे अनासिर को सज़ा होनी चाहिए। कम अज़ कम हम अपने अपने मज़हब का चेहरा मसक ना करें। हमारा दीन अमन सिखाता है। मुझे ऐसे मसाइल में सबके साथ की ज़रूरत है, सिर्फ मुँह से नहीं बल्कि आगे बढ़कर ऐसे वाक़यात को रोकने की ज़रूरत है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी अब टीम में जगह नहीं बनेगी। उनका कहना था कि कौमी टीम में सर्जरी के बाद साथ पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि लोग कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का पूछ रहे हैं, कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हेड कोच गेरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट में उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया है। गेरी क्रिस्टन और अजहर महमूद को बातचीत करते के लिए बुला लिया है। तीनों कोचेज़ वर्ल्ड कप में होने वाली गलतियों की निशानदेही करेंगे। उनका कहना था कि साबिक क्रिकेटर्स से राब्ते में हूँ, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। उन साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हूँ जो क्रिकेट को बेहतर करना जानते हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स मामलात देखेंगे जिनकी रोज़ी रोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बोलना नहीं है। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि एक साबिक क्रिकेटर ने बड़ी मेहनत से बेहतरी के लिए तफसीली रिपोर्ट दी है। मुझे आए हुए 4 महीने हुए हैं, यहाँ बहुत कुछ ठीक होने वाला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट्स देखकर फैसले करता हूँ, ना करूँगा। पीसीबी सोशल मीडिया पोस्ट्स से ना चल रहा है और ना चलने दूंगा। दिन में पीसीबी या मेरे खिलाफ 4 पोस्ट्स करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि सबसे बड़ा टारगेट ये कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा कि घर चला जाऊं। क्रिकेट और पीसीबी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं।